बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, क्या हाल है? आप लोग ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक हैं। आपको नंबर 3 की क्लास में वेलकम। आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने जा रहा हूँ, दिस इज़ दी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये टॉपिक आपका जो बीएस मैथमेटिक्स थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी, उनका और जो ओल्ड सिलेबस था जिसमें नंबर थ्योरी 1 है, उन दोनों का एक ही ये टॉपिक कंबाइन है। इसके अलावा आप जिस यूनिवर्सिटी से भी बिलोंग कर रहे हैं, आप अपनी जो कोर्स कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि ये अगर शामिल है तो ये वीडियो आपके लिए लाजमन इंशाल्लाह हेल्पफुल होगी। ये टॉपिक अगर आप देखें यूट्यूब के ऊपर तलाश करेंगे, ठीक है, तो मुझे तो नहीं मिला ये टॉपिक आपका जो है ना, मैंने काफी देखा, सर्च किया। टॉपिक क्या है? सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल कांग्रुएंस विद प्राइम पावर मॉडल। ये हमारा टॉपिक है। ये सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल कांग्रुएंसेस आपको मिल जाएंगे, ठीक है, लेकिन वो भी कोई मतलब एक सिस्टमैटिक वे से नहीं है, बस एक आधा क्वेश्चन किया खत्म। हम इंशाल्लाह यहाँ पर सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल कांग्रुएंसेस के ऊपर डिस्कशन करेंगे, प्राइम मॉडुलो के साथ, फिर प्राइम पावर मॉडुलस के साथ, फिर लाजमी नहीं कि प्राइम पावर हो, जस्ट कोई कंपोजिट नंबर भी हो सकता है, ठीक है, विद प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम। तो ये टॉपिक मुझे कहाँ से हेल्प मिली है? आप थ्योरी ऑफ नंबर अगर पढ़ते हैं जीएच हार्डी की, या आप पढ़ें थ्योरी ऑफ नंबर एंड्रयू एल्डर की, जस्ट मिनट मैं नाम देख लूं। हाँ जी, एंड्रयू एल्डर की थ्योरी ऑफ नंबर और जीएच हार्डी, ये दोनों क्लास, जीएच हार्डी क्लासिक बुक है, आप उसमें देख सकते हैं, ठीक है, एंड्रयू एल्डर की। लेकिन उसमें बड़ा टफ है, ये काफी मुश्किल करके लिखा हुआ है। मैं इंशाल्लाह आज इस चीज को डिस्कस करूंगा बहुत आसान तरीके से। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अच्छी लगी तो लाजमन मैसेज कीजिएगा और मुझे ये लाजमन बताइएगा कि आप में से किसी स्टूडेंट ने जो टॉपिक इससे पहले पढ़ लिया है। अगर पढ़ लिया तो मुझे लाजमन बताइएगा। अच्छा, टॉपिक है हमारा सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल कांग्रुएंसेस विद प्राइम पावर मॉडल। सबसे पहले देखें पॉलिनोमियल कांग्रुएंसेस का सॉल्यूशन से क्या मुराद होता है। जिस तरह आप किसी इक्वेशन के रूट्स की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि रूट या सॉल्यूशन से मुराद एक ऐसा नंबर है जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है। तो इसी तरह ही हम जब बात करते हैं किसी पॉलिनोमियल कांग्रुएंस के सॉल्यूशन की, तो हम कहते हैं एक ऐसा इंटीजर है विद सम मॉडुलो m या n जो कि उस पॉलिनोमियल कांग्रुएंस को सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है, उसे बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल कांग्रुएंस। मतलब क्या है, मैं यहां लिख के बताता हूं। सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल कांग्रुएंस, एन इंटीजर c is called solution of polynomial congruence solution of polynomial congruence f of x congruent to 0 modulo some integer n if this integer c satisfied this congruence, mean to say कि अगर आप यहां पर x की जगह c पुट करें तो तब भी आपका आंसर जो है वो 0 के कांग्रुएंट आए मॉडुलो n। तो ऐसी सूरत में हम c को बोलते हैं कि वो इसका सॉल्यूशन है। इतनी चीज ये कोई नई नहीं है, ये चीज आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हमने चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम से पहले लीनियर कांग्रुएंसेस को सॉल्व करना सीखा हुआ है। लेकिन वहां पर जो मॉडुलो है वो जरूरी नहीं है कि आपका प्राइम नंबर p या उसकी सम पावर हो, वहां पर कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कि आपके कोर्स में स्पेसिफिकली प्राइम नंबर p की कुछ पावर है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये थोड़ा सा डिफरेंट है उस मेथड से, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं चंद एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बताने लगा हूं, ये चीजें याद रखिएगा। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में पहली चीज बेटा ये याद रखनी है आपने
कि अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो है वो पॉलिनोमियल कांग्रुएंस है मॉडुलो एन का, तो आपको पता है, अब ये जब मैं कह रहा हूँ कि एफ ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल की डिग्री कुछ भी हो सकती है, ठीक है, वो डिग्री 1 भी हो सकती है, डिग्री 2 भी हो सकती है, और भी आगे आप डिग्री लेके जा सकते हैं, सही है। तो इस पॉलिनोमियल कांग्रुएंस के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको यहां पर ये बताऊंगा कि वो सॉल्यूशन होंगे कौन से, वो किस सेट से बिलोंग करेंगे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। इफ चलिए इसको बंद करते हैं ताकि मैं अपना टाइम बचा सकूं। सॉल्यूशन देयर आर एट मोस्ट n incongruent solutions for 1। इस पॉलिनोमियल कांग्रुएंस के यहां पर मैंने कोई डिग्री की बात नहीं की कि एफ ऑफ एक्स की डिग्री कितनी है, डिग्री 2 है, डिग्री 3 है, डिग्री 1 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। मैंने बात की है मॉडुलो एन की, और फिर एन के ऊपर कोई कंडीशन भी नहीं लगाई कि एन प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है या प्राइम पावर है। मैं जनरल बात कर रहा हूं। आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल कांग्रुएंस हो, उसके ज्यादा से ज्यादा कितने इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन, इनकॉन्ग्रुएंट का मतलब डिफरेंट सॉल्यूशन कह सकते हैं आप, डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन, वो कितने हो सकते हैं बेटा, जितना ये मॉडुलो एन होगा, ज्यादा से ज्यादा है एट मोस्ट। अब लाजमी नहीं कि एन के एन ही निकल आएंगे, कम भी हो सकते हैं, लेकिन अगर होंगे ज्यादा से ज्यादा एन ही होंगे, सही है। अब दूसरी बात, अब डिग्री इन्वॉल्व होगी। अब जो मैं बात लिखने लगा एफ ऑफ एक्स कांग्रुएंट टू 0 मॉडुलो अ प्राइम पी। अब अगर मैं कहता हूं प्राइम पी है, ठीक है, फॉर एफ ऑफ एक्स कांग्रुएंट टू 0 मॉडुलो प्राइम पी इफ डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स इज डी, अगर ये डिग्री डी है, इसकी डिग्री 5 है, 10 है, ठीक है, और मॉडुलो क्या है बेटा, प्राइम पी है, देन अब कितने इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन होंगे, देन एट मोस्ट डी इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन एग्जिस्ट, इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस एग्जिस्ट। इस सूरत में आपके पास बेटा यहां पर डिग्री डी जो है वो मैटर करती है, जब आपका मॉडुलो प्राइम पी होगा। अगर आपका मॉडुलो कंपोजिट इंटीजर है तो डिग्री को नहीं देखते, फिर वो जो होगा मॉडुलो उतने ही ज्यादा से ज्यादा सोल्यूशन हो सकते हैं। लेकिन अगर मॉडुलो प्राइम पी हो तो फिर उसके ज्यादा से ज्यादा उतने ही सोल्यूशन निकलेंगे जितनी उसकी डिग्री है। अब इंटरेस्टिंग बात यह कि वो सोल्यूशन होंगे क्या हो सकते हैं पॉसिबल, वो किस क्लास से बिलोंग कर सकते हैं, किस सेट से बिलोंग कर सकते हैं, वो इंटरेस्टिंग चीज है। अच्छा मैं इसको देख लूं, ये नजर आ रहा है, हाँ जी ठीक है। अगर आपके पास मॉडुलो है एन, तो याद रखें जी आपके पास बेटा जो पॉसिबल सॉल्यूशन होंगे ना वो इस सेट से बिलोंग करेंगे। सॉल्यूशंस ऑफ एफ ऑफ एक्स कांग्रुएंट टू 0 मॉडुलो एन belongs to the class, belong to the set, वो इस सेट से बिलोंग करते हैं जी। 0 1 2 3 अप टू सोन n-1, ये इसके सोल्यूशन हो सकते हैं। या कोई जीरो सोल्यूशन होगा, जीरो आ सकता है इसका सोल्यूशन, जीरो सोल्यूशन मतलब ये नहीं कि कोई सोल्यूशन नहीं है, मतलब x इक्वल टू 0 सोल्यूशन हो सकता है, x इक्वल टू 1 सोल्यूशन हो सकता है, x इक्वल टू 2 हो सकता है, x इक्वल टू n-1 हो सकता है, ठीक है। ये इसके मैक्सिमम सोल्यूशन है। मिसाल के तौर पर देखें, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि f ऑफ x है कांग्रुएंट टू 0 मॉडुलो 6 कर लेते हैं, चले ठीक है। तो अब इसके पॉसिबल सोल्यूशन जो होंगे ना f ऑफ x के, वो ये हो सकते हैं, या 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या अप टू सोन 5 हो सकता है, सही है। यही सोल्यूशन हो सकते हैं। अच्छा इसके अलावा एक और सोल्यूशन पॉसिबल सोल्यूशन है उसमें, लेकिन नेगेटिव सोल्यूशन आ जाते हैं।
अभी मैं अपने टॉपिक की तरफ नहीं आया, अभी मैं सिर्फ ऊपर वाली लाइन की बात कर रहा हूं, सोल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल कांग्रुएंसेस। अभी मैं नीचे नहीं आया प्राइम पावर मॉडुलस वाला, ठीक है। दूसरा मैंने बताने लगा हूं कि आपके पास एक और क्लास भी है जिसमें आपके पास सॉल्यूशन पॉसिबल है, वो ये है, अगर मॉडुलो n है तो याद रखें आपका सॉल्यूशन ये भी हो सकता है -n/2 लेस देन x, x लेस देन और इक्वल टू n/2। इक्वल का साइन इधर लगा लें या इधर लगा लें, ठीक है। मिसाल के तौर पर यहां पर अगर इस कांग्रुएंस के लिए पॉसिबल सॉल्यूशन 6 हो सकते हैं, यहां पर ज्यादा से ज्यादा 0 से लेकर 5 तक, और आप चेक कर लें कि यहाँ पर नेगेटिव सॉल्यूशन नहीं है। तो यहाँ पर अब n कितना 6 है, तो 6 को अगर आप इधर डिवाइड कर लें तो 6/2 कितना आएगा -3, -3 लेस देन x, x लेस देन इक्वल टू +3। तो आप यहाँ पर भी चेक कर लें -3 से लेकर +3 तक कितने इंटीजर निकलते हैं, 6 इंटीजर निकलते हैं। -3 के बाद -2, -1, 0, 1, 2 और 3, ये 6 सॉल्यूशन है आपके पास, 6 इंटीजर्स हैं। लेकिन इसमें ये नेगेटिव वाले भी आ गए हैं और उसमें सारे के सारे नॉन नेगेटिव हैं, ठीक है। ये तो बात हो गई, यहां तक आपको पता लग गया कि एक पॉलिनोमियल कांग्रुएंस के मैक्सिमम कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, वो सॉल्यूशन होंगे क्या हमेशा, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, यही मैक्सिमम सॉल्यूशन इसी में से होते हैं, सही है। हाँ, ये एक आप कह सकते हैं कि फर्ज कर लें कि आपका जो मॉडुलो है वो एक बहुत बड़ा इंटीजर हो, लाइक मैं कहता हूँ मॉडुलो इंटीजर जो है वो 5000 है, तो 0 से लेकर 4099 तक तो नहीं अब आप मालूम करने लगे, उसमें फिर हमारे पास मेथड होते हैं, ठीक है। लेकिन हम गैस कर सकते हैं कि सॉल्यूशन इसी में से होगा। अब ये नहीं कि अगर आप सपोज 5000 के बाद वाला सॉल्यूशन मालूम करते हैं तो वो क्या होगा, वो इन्हीं में से किसी के साथ कांग्रुएंस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं आने लगा हूं अपने इस टॉपिक की तरफ। अच्छा, इसमें आज हम लीनियर कांग्रुएंस के सॉल्यूशन के ऊपर बात करेंगे विद प्राइम मॉडुलो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लीनियर कांग्रुएंस से हटकर आगे कोई भी हो, क्वाड्रेटिक कांग्रुएंस हो, डिग्री 4 का कांग्रुएंस हो, डिग्री 5 का, या कोई भी हायर डिग्री है, उसके लिए एक ही मेथड इस्तेमाल करेंगे हम सबके लिए, ठीक है। वो मैं बाद में बताता हूँ उसका नाम क्या है, पहले हम लीनियर कांग्रुएंसेस की बात करते हैं। तो इसको मैं समझाऊंगा आपको एक एग्जांपल या क्वेश्चन की मदद से। क्वेश्चन ये है कि आपसे कहता है सोल्व मैं क्वेश्चन एग्जैक्ट जरा देख लूं स्टेटमेंट। अच्छा, solve 2x congruent to 5 मॉडुलो 27, ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। आप चेक कर लें कि यहां पर 27 जो है, here 27 is equal to 3⁻³ प्राइम की पावर है। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि ये 3 की पावर 3 हो, कि आप कहें कि जितना नंबर बेस में है वही नंबर ऊपर हो। अगर लाइक ये 125 में लिख देता हूं तो 5 की पावर 3, या अगर मैं 81 लिख दूं तो 3 की पावर 4 बन जाएगा। तो किसी एक प्राइम नंबर p की पावर होनी चाहिए। तो यहां पर एक्चुअली जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ना, वो इस चीज को डिस्कस करने जा रहे हैं, f(x) कांग्रुएंट टू 0 मॉडुलो सम प्राइम p होल पावर k, इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। कोई प्राइम p और उसकी पावर k, और k आपका पॉजिटिव इंटीजर है, सही। इस तरह के कांग्रुएंस को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा, अब इसका तरीकाकार क्या है, सोल्व क्या करेंगे, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीजें बताऊंगा, बस आपने इधर ध्यान रखना है। आप लिखेंगे जी कि सबसे पहले ये देखना है कि क्या इस कांग्रुएंस का सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, पहले तो ये है। तो उसके लिए बेटा ये है कि आपने ये x का कोएफिशिएंट का और मॉडुलो का जीसीडी निकालना है, ठीक है। हियर जीसीडी ऑफ 2 and 27, अब 2 आपका इवन है, 27 ऑड है, ऑड और इवन में कोई भी चीज कॉमन नहीं होती सिवाय 1 के, तो इसका जीसीडी 1 आ गया।
अगली चीज अब आपने ये देखनी है कि जो जीसीडी निकाला है, क्या ये जो तीसरा नंबर है कांग्रेस के बाद वाला 5, इसको डिवाइड भी करता है कि नहीं करता? एज 1 डिवाइड 1, जाहिर सी बात है आप जानते हैं हर एक नंबर को डिवाइड करता है, 1 डिवाइड 5। सो solution of 1 exist, 1 का सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, ये कंफर्म हो गया। और मैं बात बताता चलूं, मैंने लीनियर कांग्रेस में ये बात पहले भी बता चुका हूं कि कितने अब सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, कितने होंगे, जितना ये जीसीडी निकला है उतने सोल्यूशन होंगे। शर्त ये है कि वो जीसीडी पहले इसको डिवाइड कर रहा हो। फर्ज करें कि यहां पर जीसीडी निकलता 5, अब 5 को डिवाइड करता है, ये भी बात ओके होगी। तो फिर इस लीनियर कांग्रेस के 5 सोल्यूशन आने थे, सही है। तो अब यहां पर आप देख लें कि कांग्रेस की डिग्री तो 1 होगी, लेकिन सोल्यूशन आप बता रहा हूं कि 5 आ सकते हैं, ठीक है, ये पॉसिबल है। खैर यहां पर फिलहाल इसका एक ही सोल्यूशन निकलेगा, इस कांग्रेस का यूनिक सोल्यूशन है। अब निकालने कैसे हैं? एक तरीका कर तो मैंने बताया आपको, वही है जो मेरे पुराने लेक्चर में मौजूद है। आप इसे डायफेंटाइन इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं और वहां से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक तो वो हो गया। दूसरा जो नया तरीका अब आपने सीखना वो ये है कि आप लिखेंगे फर्स्टली वी सॉल्व, हम सॉल्व करेंगे इस कांग्रेंस को 2x कांग्रेंट टू 5 मॉडुलो 3 को। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। देखें आपका 27 जो है वो 3 की पावर 3 है, तो मैं बारी बारी पहले 3 मॉडुलो 3 को सॉल्व करूंगा, फिर मॉडुलो 3 स्क्वायर को सॉल्व करूंगा और लास्ट ही जाएंगे 3 की पावर 3 के ऊपर, ठीक है। ये इसका तरीकाकार है। अच्छा, अब इसको कैसे सोल्व करना है आपने, मतलब x की कोई ऐसी वैल्यू तलाश करनी है जो इसको सेटिस्फाइड करती है, ये मतलब टारगेट है। सबसे पहले देखें कि कांग्रेस का इधर वाला जो नंबर 5 है वो आपके मॉडुलो से बड़ा है। तो आप जानते हैं कांग्रेंसी में कोई भी नंबर जब भी आपके मॉडुलो से बड़ा होगा तो आपने उसको डिवाइड कर देना। तो अगर आप 5 को 3 पर डिवाइड करते हैं तो बाकी कितना बचता है? 2। तो आप लिखेंगे हेयर 5 जो है वो 3 से बड़ा है एंड 5 को जब 3 पर डिवाइड करेंगे तो बाकी कितना छोड़ेगा? 2। तो 5 इज कांग्रुएंट टू 2। आप जानते हैं कांग्रुएंस के बाद जो ये नंबर लिखते हैं ये हमेशा रिमाइंडर को शो करता है। तो 5 को 3 पर डिवाइड किया, जो बाकी बचा 2 वो यहां लिखेंगे और आगे आप लिखेंगे मॉडुलो 3। दिस इंप्लाइज, इसे अगर आप 2 कहते हैं, 2 इंप्लाइज 2 बिकम्स 2 आपका ऐसे बन जाएगा 2x कांग्रुएंट टू 5 और 5 आगे से किसके साथ? कांग्रुएंट 2 के साथ। तो यहां लिखूंगा 2 मॉडुलो 3। ये स्टेप आप बीच में छोड़ भी सकते हैं, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। आपको नजर आ रहा है 5 जो है वो 3 से बड़ा है, तो 5 को 3 पर डिवाइड करके बाकी जो बचेगा रिमाइंडर 2 वो यहां 2 लगा दें, ठीक है। मतलब इसके बाद आप ये लिख सकते हैं, लेकिन लिख दें ये चीजें बेहतर है कि 5 3 से बड़ा था, लिहाजा मैंने ऐसे कर दिया। अब आप दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाएगा x कांग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 3। अच्छा, यहां पर जब आपने डिवाइड किया ना तो एक चीज याद रखिएगा, ये बड़ी कॉमन मिस्टेक है स्टूडेंट्स की। फर्ज करें यहां पर मॉडुलो के अंदर लिखा होता 4 या कोई ऐसा नंबर लिखा होता जो इसके ऊपर 2 के ऊपर डिवाइड भी हो रहा होता, तो मैं फिर उसको भी डिवाइड कर देना था, ठीक है। अब आप कहेंगे कि ये क्या अपनी मर्जी है, सिर्फ इधर वालों को डिवाइड करना है, इसको नहीं डिवाइड करना। मतलब इसे आप 3/2 नहीं लिख सकते। असल में होता क्या है, असल में हमारे पास रूल ये होता है ये डिवीजन का। फर्ज करें मेरे पास एक कांग्रेस है CX कांग्रुएंट टू CY मॉडुलो N। तो जब आप दोनों तरफ C से डिवाइड करेंगे ना तो ऐसे होगा x कांग्रुएंट टू Y मॉडुलो N ओवर D। अब D कौन है पता है आपको? D जो है ना असल में GCD है C का और N का, ये असल फार्मूला है जब आप डिवीजन करते हैं। तो मतलब आप देखेंगे 2 और 2 है ना कॉमन इन दोनों में, 2 और 3 का जीसीडी कितना 1 है, तो 3 को 1 पे डिवाइड करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इन शॉर्ट वर्ड्स ट्रिक ये यहां पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि भाई जो कॉमन है ना उसे काट देंगे, अगर ये अंदर वाला भी कटता होगा तो उसको भी कैंसिल कर देंगे, ठीक है। अब अंदर वाला नहीं कैंसिल होता तो जो कैंसिल होते हैं उनको कैंसिल कर दिया, तो ये रहेगा x कांग्रुएंट टू 1। ये ट्रिक है। असल वजह ये है कि 2 और 3 का जीसीडी चूंकि 1 के बराबर है तो 3 को 1 पर डिवाइड करेंगे ना अंदर वाले को, तो वो कितना आएगा? 1 ही 3 आएगा, सॉरी, ठीक है। तो वो ये आ जाएगा। देखिए जी एक सोल्यूशन आ गया, ये x कांग्रुएंट टू 1 आ गया
सोल्यूशन किसे कहते हैं? सोल्यूशन उसे कहेंगे जिसमें x के साथ कोई कोएफिशिएंट ना हो, यानी सिंपल x की वैल्यू हो। तो ये x की वैल्यू निकल आई है। तो ये x की वैल्यू निकल आई है किसके लिए? लेकिन मॉड्यूल 3 के लिए। लेकिन मुझे किसके लिए चाहिए? मॉड्यूल 27 के लिए चाहिए। मुझे मेरा टारगेट क्या है? मेरा टारगेट ये है ऐसा x फाइंड करना जो मॉड्यूल 27 के विद रिस्पेक्ट हो। लेकिन ये 3 है। आगे अब हम क्या करेंगे? आगे मैं आप ये लिखेंगे लेट x नॉट इक्वल टू 1 इज द स्टार्टिंग सोल्यूशन। ये आपका स्टार्टिंग सोल्यूशन है। आगे आपने लाइन लिखनी है, ये देखिएगा जरा। नाउ वी लिफ्ट द सोल्यूशन, नाउ वी लिफ्ट द सोल्यूशन फ्रॉम मॉड्यूल 3 to मॉड्यूल 3 स्क्वायर, मीन टू से 9। अब हम आगे सॉल्यूशन मालूम करेंगे मॉड्यूल 9 के विद रिस्पेक्ट, ठीक है ना। मतलब इसी कांग्रेस को मैं दोबारा सॉल्व करूंगा, पहले मॉड्यूल 3 के लिए, अब मैं मॉड्यूल 9 के लिए सॉल्व करूंगा, ठीक है ना, विद लिफ्टिंग फार्मूला। और जिस फार्मूले से हमने इस्तेमाल करना है उसे यहाँ पर, लिफ्ट का मतलब क्या होता है? उठाना, ठीक है ना। मतलब पावर 3 को 3 के स्क्वायर तक ले गए हम मॉड्यूल 9 तक विद लिफ्टिंग फार्मूला। ये आपने यूज टर्म लैंग्वेज इस्तेमाल करनी है, टेक्निकल लैंग्वेज है अकॉर्डिंग टू दिस टॉपिक, ठीक है ना। अच्छा, आगे आप लिखेंगे इसके बाद by using the lifting formula, by using lifting formula, ये फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे x इक्वल टू x नॉट प्लस t टाइम t, वेयर t बिलोंग टू, मॉडुलो कितना है? 3 है ना, शुरू में 3 की पावर है ना प्राइम p, तो t आपका इससे बिलोंग करेगा 0 1 2 से, ठीक है। अगर 5 मॉडुलो होता शुरू में तो 0 1 2 3 4 तक जाना था आपने। p कौन है पहला? यहां पर पुट x नॉट की वैल्यू हमने स्टार्टिंग सोल्यूशन कितना निकाला है? 1 निकाला है। प्राइम p कितना है यहां पर? 3 के बराबर है यहां पर, तो इसको यहां पर पुट कर दें तो x की वैल्यू बनेगी 1 प्लस 3 टाइम t। अब t की हम मुख्तलिफ वैल्यूज यहां पर पुट करेंगे और x की मुख्तलिफ वैल्यूज निकलेंगी। उन x की मुख्तलिफ वैल्यूज को हम बारी बारी इस कांग्रेस में पुट करेंगे विद मॉडुलो 9 के साथ। चेक करेंगे कि x की कौन सी वैल्यू सेटिस्फाइड करती है। जो सी वैल्यू सेटिस्फाइड करेगी वो हमारा सोल्यूशन होगा, ठीक है। मतलब आगे अब क्या करना है आपने, आगे आप लिखेंगे नेक्स्ट वी फाइंड, next we find different values of x, different values of x for t, for values of t, values of t, and check which value of x satisfy 2x congruent to 5 modulo 3 square and call it, और हम उसका नाम रख लेंगे जो उसको सेटिस्फाइड करेगी, उसको हम डिनोट कर लेंगे x1 से। पहला सोल्यूशन x नोट था, अब हम उसको रखेंगे x1 से। चलें जी, तो x की वैल्यू पुट करें, पहले t की वैल्यू पुट करें 0 यहां पर, ठीक है। एट t इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 यहां पर पुट करें तो x की वैल्यू आएगी 1 प्लस 3 इंटू 0, दिस इज इक्वल टू 1।
इस x इक्वल टू 1 को यहां पर पुट कर दें, इसे आप 3 कह रहे हैं, पुट इन 3, तो ये आपको बन जाएगा 2 into 1 congruent to 5 मॉडुलो 9। आपने देख रहे हैं क्या ये बात ट्रू है? क्या मतलब 2 1 2 2 5 के साथ कांग्रुएंट होता है मॉडुलो 9 के बराबर। दो नंबर कब कांग्रुएंट होते हैं बताएं मुझे, कब कांग्रुएंट होते हैं? पढ़ते नहीं है आप लोग हैं, इतनी मर्तबा मैंने कहा पढ़ा करें, आप लोग पढ़ते नहीं है। चले भाई, दो नंबर तब कांग्रुएंट होते हैं बेटा जब उनका डिफरेंस, उन दोनों का डिफरेंस इस मॉडुलो के ऊपर डिवाइड हो। तो 9 नहीं डिवाइड करेगा ना इनके डिफरेंस को। 9 does not divide 2 minus 5, so x is equal to 1, x is equal to 1 is not a solution of 3, so x is equal to 1 is not solution of 3, इस 3 का सोल्यूशन नहीं। आगे आप t की दूसरी वैल्यू पुट करें, t अब कितना है 1 लेना है, 1 पुट कर दें यहां पर, कहां पर बेटा? इधर, ठीक है ना। एट t is equal to 1, t is equal to 1 पुट करेंगे, x की वैल्यू कितनी आएगी? 1 plus 3 into 1, this is equal to 4। इस x की वैल्यू को उठा कर 3 में पुट करें, चेक करें इसको सेटिस्फाई करता है। एज 9 यहां पर पुट करेंगे, ये आएगा 2 4 8, 8 minus 5 3, तो 9 3 को तो डिवाइड नहीं करता ना। 2 4 8, x की वैल्यू यहां पर पुट करें, 2 4 8, 8 minus 5 कितना बनता है? 3, तो 3 जो है वो 9 पर डिवाइड नहीं होता, 3 9 को डिवाइड करता है, 9 पर डिवाइड नहीं होता, ये भी इसका सोल्यूशन नहीं है। अब आखिरी वैल्यू t की रहेगी 2, उसको यहां पर पुट करें, ठीक है, और फिर चेक करें अब आप। अच्छा, इसको मैं चलो मिटा देता हूं। एट t इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू आएगी यहां पर पुट कर देना, 1 plus 3 into 2, दिस इज इक्वल टू 7। अब 7 की वैल्यू कहां पर पुट करनी थी? वो जो 2x कांग्रुएंट टू 5 था मॉडुलो 9, 2 into 7 कांग्रुएंट टू 5 मॉडुलो 9 यहां पर पुट करनी थी आपने। चेक करके देखे, 2 7 था 14, 14 माइनस 5 कितना होता है? 9, तो 9 डिवाइड करेगा 14 माइनस 5 को, ट्रू होगी बात ये। तो एक सोल्यूशन आ गया इसका। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 7 इज, ऐसे अब x1 कह दें जो सोल्यूशन है, इज अ सोल्यूशन ऑफ, इज अ सोल्यूशन ऑफ 2x कांग्रुएंट टू 5 मॉडुलो 9। अब लेकिन मुझे 27 तक पहुंचना है, अभी हम पहुंचे 9 तक लास्ट। मैंने जानबूझ के एग्जांपल थोड़ी सी बड़ी ली है ताकि आपको क्लियर कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो आगे मैं दोबारा फिर लिखूंगा यही, आगे आप लाइन लिखेंगे वही वाली, मैं दोबारा लिख रहा। नेक्स्ट वी फाइंड द सॉल्यूशन, नेक्स्ट वी लिफ्ट द मॉडुलो फ्रॉम 9 to 27, ठीक है, ये लाइन लिखने के बाद जिसने पहले लिखी है। एंड बाय यूजिंग द लिफ्टिंग फार्मूला, अब लिफ्टिंग फार्मूला ये होगा, अब लिफ्टिंग फार्मूला होगा x इज इक्वल टू, यहां पर आएगा x1, यहां पर आएगा x1 और p के ऊपर अब स्केयर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ना, मैं यहां पर 9 तक लेता तो आपको समझ नहीं आनी थी, आपने कहा था 27 पता नहीं क्या बनना था, इसलिए मैं जानबूझ के बड़ी। अब आपको समझ आ गई, अगर 81 होता तो अगली मतलब यहां पर x2 आएगा और p की पावर 3 आ जाएगा। तो अब आई होप कि आपको चीजें कवर हो जाएंगी। तो x1 की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू कितनी सॉरी निकली है 7, x1 की वैल्यू निकली 7 और प्राइम मेरा 3 ही है, तो यहां पर इसमें पुट करेंगे तो आएगा 7 + 3t। नेक्स्ट वी फाइंड डिफरेंट वैल्यू ऑफ x फॉर वैल्यूज ऑफ t एंड चेक करेंगे कि ये जो x की वैल्यूज हैं आपके ओरिजिनल कांग्रेस को, जो कांग्रेस 1 है उसको सेटिस्फाई करते हैं नहीं, क्योंकि अब आखिरी है ना 27 वाला, उसको सेटिस्फाई करती है कि नहीं करती, ये अब आपने चेक करना है लास्ट।
तो अब आपने क्या चेक करना है बेटा, अब आपने चेक करना है कि यहां पर x की जो डिफरेंट वैल्यू निकलेंगी p पुट करके, तो एट t इज इक्वल टू 0 आपका x कितना आएगा, 7 आएगा पहला, ठीक है। और इसको हम डिनोट किससे किया करेंगे, अब x2 से। अब इस वैल्यू को आप पुट करें उसमें ओरिजिनल कांग्रेस में, ओरिजिनल कांग्रेस है क्या था हमारा ओरिजिनल कांग्रेस, 2x कांग्रेस टू 5 मॉडुलो 27, इसमें वो आपने पुट करना है। तो ये आएगा 2 into 7 कांग्रेंट टू 5 मॉडुलो 27 implies 2 7 मतलब कितना होता है 14, 14 माइनस 9, तो 27 9 पर डिवाइड होगा, 9 27 पर डिवाइड होता है, नहीं होता, ये इसका सोल्यूशन नहीं है। एट t इज इक्वल टू 1 आपका सोल्यूशन निकलेगा x2 इज इक्वल टू, यहां पर d की वैल्यू 1 पुट कर दें, 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा बेटा, 10 आ जाएगा, 10। इस वैल्यू को आप अपने सोल्यूशन में पुट करें यहां पर, तो ये आएगा 2 into 10 कांग्रेंट टू 5 मॉडुलो 27, दिस इंप्लाइज, अच्छा यहां पर एक मिस्टेक हो गई है मुझसे, और वो मिस्टेक ये है, देखें जरा, p जब यहां पर 3 पुट करेंगे ये बनेगा बेटा 3 का स्क्वायर 9, ये आएगा 90, ठीक है। तो यहां पर खैर 0 पुट करके तो x2 की वैल्यू 7 ही आएगी, लेकिन 1 पुट करके x2 की कीमत बदल जाएगी यहां पर। एट t इज इक्वल टू 1 x2 की वैल्यू बेटा बनेगी यहां पर 16, ये 16 आ जाएगी, यहां पर भी 16 आ जाएगा। आप बताएं 65 का कितना होता है, 62 था, 32, 32 माइनस 5 27, ये ट्रू हो गया। 27 डिवाइड करता है 32 माइनस 5 को, ये बात ट्रू हो गई, यही इसका सोल्यूशन है। तीसरे को चेक कर लें वैसे, एट t इज इक्वल टू, आखिरी t की वैल्यू 2 है, इस t की वैल्यू को दोबारा आप यहां पर पुट करेंगे, 9 दूनी 18, 18 और 7 25, x2 आ गया 25 के बराबर, ठीक है। तो यहां पर इसको दोबारा आप यहां पर पुट करें, तो किधर गया वो, ये 2 into 25, अच्छा वही किधर गया, 25 कांग्रेंट टू 5 मॉडुलो 27, तो ये देखें 50 50 माइनस 5 कितना बन गया, 45, तो 45 को डिवाइड नहीं करता, तो देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन दैट इज 16। अच्छा एक और काम कर लें, चूंकि मैंने बताया था कि x2 आपने उसको कहना है जो फाइनली सेटिस्फाइड करेगा, तो इसलिए ना आप ऐसा करें कि इनका नाम यहां पर जब आप पुट करेंगे तो उसका नाम मैंने x रखा हुआ है, तो x आ जाएगा, यहां पर भी x लिखेंगे आप, यहां पर भी x लिखेंगे, क्योंकि x1 वो सॉल्यूशन है जो सेटिस्फाइड करेगा कांग्रेंस को, x2 भी इसी तरह वो सॉल्यूशन है जो इस कांग्रेंस को सेटिस्फाइड करेगा। तो सेटिस्फाइड कौन कर रहा है, 25 है, तो इस कौन कर रहा है 16, तो यहां पर x2 की कीमत 16 निकलेगी, इसलिए हर एक को x2 ना कहें, सिर्फ x कहें आप, ठीक है। तो अब फाइनल हम देखेंगे, hence solution of 2x congruent to 5 modulo 27 is x is equal to 16, ये इसका सोल्यूशन है, ये इसका सोल्यूशन है, ठीक है जी बेटा, फाइनल सोल्यूशन सही है, यही x2 है, यही फाइनल सोल्यूशन है, सही है। ये हो गया खत्म। अब कुछ चंद एक और मैं छोटा सा सिर्फ आपसे क्वेश्चन मतलब यहाँ पर शेयर कर रहा हूं। अच्छा एक कांग्रेंस सोल्व करना है आपने, 3x कांग्रेंस टू 8 मॉडुलो 27, तो आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, जीसीडी निकालेंगे 3 का और 27 का, वो आ गया 3 के बराबर। आगे क्या करते हैं, आगे 3 इस नंबर को जो तीसरा नंबर है 8 इसको इस पर डिवाइड करके देखते हैं, तो 3 8 को डिवाइड नहीं करता, तो लिहाजा इसका सोल्यूशन शुरू से सीरियस एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये चीज लाजमी चेक करनी है आपने कि भाई इसको डिवाइड भी करता है कि नहीं करता, ये ना हो कि आप डायरेक्ट बस शुरू हो जाएं, सही है, ये इंपॉर्टेंट चीज है जो मेन है। एक असाइनमेंट आपके लिए, और इस क्वेश्चन को अगर आप कर लेंगे तो ये बड़ी चीजें इसमें सीखने को आप मिलेंगी।
3x कांग्रुएंट टू 6 मॉडुलो 27, इसको आपने सॉल्व करना है, ठीक है। 5x कांग्रुएंट टू 4 मॉडुलो 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 चलें जी, आप टू कर लेते हैं, चलें खैर है। ये आपकी असाइनमेंट है, इसको आपने सॉल्व करना है, सही है। मॉडुलो सॉरी यार, मॉडुलो 2 की पावर 4 16 कर लें, ठीक है। ये आपकी असाइनमेंट है, ये आपने करना है। इसका आंसर मुझे लाजमी बताइएगा कितना आता है, और इसका भी आंसर मुझे बताइएगा, सही है। मैं वेट करूंगा आपका। वीडियो अच्छी रही तो लाजमन बेटा लाइक कीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम जो नेक्स्ट लेक्चर में अल्लाह ने चाहा तो हम डिस्कस करेंगे लीनियर कॉन्ग्रुएंस से हटकर जनरल कोई भी कॉन्ग्रुएंस है, डिग्री 2 का, डिग्री 3 का, या कोई भी डिग्री है, उसको प्राइम पावर p के साथ अगर उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो उसको हम किस फार्मूले से मालूम करेंगे, उसके लिए हम डिस्कस करेंगे इस फार्मूले को। Hensel formula. This is the very important. So next lecture आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। Hensel फार्मूले को हम डिस्कस करेंगे। This formula is used to find the solution of any polynomial congruence that is solvable for a prime power p modulo, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को लाजमन डाउनलोड कर लेंगे और ऑफलाइन सेव करके आपसे देखेंगे, जिससे मुझे कोई फायदा नहीं है, ठीक है। कोई शेयर किया करें यार, कोई दूसरे दोस्तों को बताया करें, इतनी मेहनत से ये गला भी बैठ जाता है, ठीक है। तो अभी रात के मेरे 11-12 बज गए हैं, तो अभी आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन आप लोग ना बहुत निकम्मे हैं यार, आप नहीं रिगार्ड नहीं करते आप हैं। कोई उस्ताद को ना फायदा हो जाए, उस्ताद को कुछ थोड़ी बहुत कमाई आएगी तो कुछ काम बनेगा ना, ऐसे थोड़ी है। चलें खुश रहें, दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।